हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से। आज हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो भी हमारी पूरी इकोनॉमिक्स है हम उसका क्या जानने वाले हैं, वेटेज जितना भी सिलेबस हमारा जो रिलीज़ हुआ है उसके हिसाब से। मुझे पता है कि हमारी वीडियो क्या है, लेट है, लेकिन हम इसे जान लेते हैं। उसी के हिसाब से हम अपनी क्या करेंगे, सारा रिवीजन करेंगे, उसी के हिसाब से हम अपनी सारी प्रैक्टिस करेंगे। ओके। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ जब आप हमारी प्लेलिस्ट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप में हमारी वीडियोस मतलब टाइम टू टाइम अपडेट रहती हैं किस पे, प्लेलिस्ट पे, आप उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको मतलब फिजिकल क्लासेस में इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो पूरी इकोनॉमिक्स की तैयारी किससे हो जाएगी, हमारी प्लेलिस्ट से, हमारे चैनल एचडी के क्लासेस से हो जाएगी। चलिए चलते हम अपने सिलेबस की तरफ। हमारा सिलेबस क्या है, चलिए रख देते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्लास 12th, ये हमारा 24-25 सेशन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा टोटल पेपर का वेटेज है कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। जो हमारा पेपर आएगा कितने मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स का, जिसमें से 80 मार्क्स किस में डिवाइडेड है, आपके थ्योरी में, और 20 मार्क्स किस में डिवाइडेड है, आपके प्रोजेक्ट वर्क में। ठीक है। अब जो ये 20 मार्क्स होते हैं, ये 20 मार्क्स तो आपके बेस होते हैं किस पे, आपकी जो स्कूल परफॉर्मेंस है, स्कूल वालों के हाथ में होते हैं। मैं जैसे उम्मीद कर रहा हूँ हमारी जैसे मेरे भी आपको लगभग 18, 19 हर सब्जेक्ट में क्या मिल जाते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं। इकोनॉमिक्स में भी 18, 19 ऐसे आपका एवरेज चलता जाता है। आपको स्कूल वाले इतने मार्क्स तो दे ही देते हैं। ये तो आपके स्कूल वालों के हाथ में, ये तो आपके कवर हो जाएंगे। हमें किस पे मेन फोकस करना है, 80 मार्क्स पे। जो भी हमारा टोटल 80 मार्क्स का पेपर है थ्योरी का, हमें उस पर क्या करना है, फोकस करना है पूरा। जो हमारा पेपर होगा कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जो हमारी फर्स्ट बुक है किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ये हमारी फर्स्ट बुक है। ठीक है। इसमें हमारी कितनी यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। ठीक है। हमारी कितनी यूनिट्स है इसमें, 5 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट, सबसे फर्स्ट यूनिट है हमारी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे रिलेटेड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हैं। इसमें पढ़ेंगे नेशनल इनकम क्या होती है, उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं। फिर हम इसमें पढ़ेंगे अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमारे कितने तरीके के मेथड होते हैं, 3 तरीके के मेथड होते हैं जो हमने पढ़ चुके हैं। हम कौन कौन से, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड जीवे मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। ये हमारे क्या होते हैं, 3 मेथड होते हैं किसको, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ये आपने आई होप हमारी वीडियो देखी होगी, हमने क्या कर चुके हैं, ये कंप्लीट कर चुके हैं, आप वहाँ पे देख भी सकते हैं। ये हमारे कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की। जो यूनिट 1 है इसमें कितने चैप्टर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर, जो आपको कितना वेटेज रखती है, 10 मार्क्स का। एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो ये तो एक ही यूनिट मानी जाएगी, बट हमारी जो रेफरेंस, जिससे मैं मतलब रेफरेंस करता हूँ, मैं जिससे पढ़ाता हूँ, वो रेफरेंस बुक होती है, उसमें चैप्टर्स में बटी हुई होती है। तो यूनिट 1 में हमारे 4 चैप्टर आते हैं, इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट, नेशनल इनकम होती क्या है, एंड उसके मेथड्स क्या होते हैं कैलकुलेट करने के। ठीक है। अब सेकंड यूनिट की बात करते हैं, मनी एंड बैंकिंग। जो सेकंड यूनिट है, रेफरेंस बुक में 2 चैप्टर है, एक तो मनी एंड बैंकिंग। एनसीईआरटी में आपका कंबाइन मिलेगा, बट हम इसे अलग अलग चैप्टर करके पढ़ाते हैं। मनी बैंकिंग आपका कितना वेटेज रखती है, 6 मार्क्स का, ये भी अच्छी बात है। थर्ड यूनिट, थर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी आपके 3 चैप्टर आ जाते हैं, कौन कौन से, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड प्रॉब्लम डिफिसिट एंड, मैं लिख ही देता हूँ, यूनिट 3, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, प्रॉब्लम ऑफ डिफिसिट डिमांड। थर्ड कौन सा आ जाता है आपका, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये आपके इसमें 3 चैप्टर आते हैं। ये आपके कितने मार्क्स के वेटेज रखता है, ये सबसे हाई रखता है आपका वेटेज, कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का। ठीक है। ये पता है, मतलब इस पर भी हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा वेटेज रखता है। फोर्थ यूनिट कौन सी आती है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ज़्यादातर पूरा थ्योरी चैप्टर, इसमें कुछ ही न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ एक फॉर्मुलेस हैं जो सारे इस चैप्टर पे बेस है। फिफ्थ बीओपी। अब बीओपी जो आपकी 5th यूनिट है, इसमें भी आपके कितने चैप्टर आते हैं, 2 चैप्टर आते हैं, कौन कौन से,
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एंड एक हमारा है ही क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इस यूनिट में कितने चैप्टर हमारे बीओपी में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें हम डिटेल में जानेंगे अपनी वीडियोस में, या आने वाली वीडियोस है। अब ये कितना वेटेज रखती है हमारा 6 मार्क्स का, और जो गवर्नमेंट बजट था वो भी कितने मार्क्स का रखता है हमारा 6 मार्क्स का। ठीक है, हमने अपनी कितनी यूनिट 1 2 3 4 5 जो हमारी फर्स्ट बुक है उसमें 5 यूनिट्स थे, हमने उनके बारे में जाना। ये टोटल कितने मार्क्स हो गए 40 मार्क्स। हमें पहली बुक ने कितने मार्क्स दे दिए 40 मार्क्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी पार्ट बी पे। ये क्या है हमारी सेकंड बुक, कौन सी, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये मेरी सेकंड बुक हो गई। इसमें कितनी यूनिट्स है हमारी, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3। ठीक है, अब हम यूनिट 1 का नाम क्या है हमारा जान लेते हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। अब इस यूनिट में भी हमारे 4 चैप्टर आते हैं। कौन से, एक तो फर्स्ट चैप्टर आता है जो आपकी इंडियन इकोनॉमी, आपने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी, फर्स्ट चैप्टर ऑन द ईव वाला इंडिपेंडेंस। सेकंड आप क्या पढ़ोगे, सोचो, ऑन दी इंडिया के बाद पढ़ेंगे हम अपने कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ये रेफरेंस बुक्स में चैप्टर इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं, कॉमन गोल्स 5 ईयर प्लान, ये हमारा चैप्टर हो गया। थर्ड चैप्टर क्या होगा हमारा, थर्ड चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी 1990 से 1991। इंडियन इकोनॉमी 1990 टू 1991। इसमें जानेंगे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, जो 5 इयर्स कॉमन प्लान आए थे उसमें क्या था, 1990 से 91 के बीच में उसके इम्पैक्ट क्या पड़े, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। फिर 4 चैप्टर आता है हमारा क्या, इकोनॉमिक, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी लिख देता हूँ, एनईपी 1991 से 1992, तो इसे छोड़ ही देते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हम पढ़ेंगे रिवलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स आए थे उसके बारे में जानेंगे। इसमें हमारे 4 चैप्टर आ सकते हैं, कितने हो जाएंगे हमारे 12 मार्क्स के। ये वाली यूनिट कितने वेटेज रखती है आपका 12 मार्क्स का। ठीक है, अब सेकंड यूनिट कौन सी आपकी, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें भी आपके कई चैप्टर आते हैं, रूरल इकोनॉमिक मतलब रूरल डेवलपमेंट आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाता है। इसमें एक और चैप्टर है, एंड इसमें कितने मार्क्स की वेटेज रखती है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है तो कितना 20 मार्क्स का। एंड थर्ड में आप क्या जानोगे, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स। जो हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज थी, ग्रोथ थी इंडिया की, वो हम अपने पड़ोसी मुल्कों से कंपेयर करेंगे, जैसे चाइना और पाकिस्तान से। ठीक है, ये कितने वेटेज रखती है हमारा, एक ही चैप्टर कितने वेटेज रखता है 8 मार्क्स का। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए आपके 40 मार्क्स, 40 कितने हो गए आपके 80। आज समझ गए हमारी कितनी यूनिट्स थी, 3 यूनिट इसमें, 5 यूनिट इसमें। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं हमारा यूनिट 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक और फ्लो के बारे में जानेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन के बारे में जानेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर मॉडल के बारे में जानेंगे। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जो हमने वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको अपनी वीडियो में डाल दूंगा। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मैटर, जो जीवी है आपका, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने मेथड्स पढ़े थे, कितने 3 मेथड्स पढ़े थे, कौन कौन से, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और जीवी मेथड, वो उसके बारे में लिखा है यहाँ पे। फिर हम पढ़ेंगे एग्रीगेट रिलेटेड टू इनकम। अब हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड से कुछ रिलेटेड कंसेप्ट्स होते हैं, कौन कौन से, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी एट एमपी, एफसी कोस्ट, रियल नॉमिनल जीडीपी, डिफ्लेटर, वेलफेयर, जीडीपी क्यों वेलफेयर है, ये इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आप ये हमारी वीडियो में देख सकते हैं। सेकंड यूनिट क्या है हमारी, मनी एंड
बैंकिंग। ओके, मनी एंड बैंकिंग में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मनी, मनी का मीनिंग क्या होता है, फंक्शंस, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, मनी जो हमारी इकोनॉमी में सप्लाई होता है, करेंसी जो हेल्ड हो रही है पब्लिक के द्वारा, और नेट डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक अपने पास रख रहा है उसके बारे में जानेंगे। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, और जो ये बैंक में पैसा जमा होता है, ये जो बैंकिंग सिस्टम होता है, ये मनी कैसे क्रिएट करता है, कितने उसका टाइम्स कर देता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक होता क्या है, जैसे एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, वो क्योंकि हमारा सेंट्रल बैंक है। बैंक ऑफ इशूज, इसके फंक्शन है गवर्नमेंट बैंक्स, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, वो अब जो हमारे कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं मॉनेटरी से रिलेटेड वो कैसे सॉल्व होती हैं। CRR, SRR, रेपो रेट, रिजर्व रेट, ये सारे क्या है इनके मतलब जो भी हमारी मनी सप्लाई में कुछ भी कंट्रोल करने के लिए कुछ इनके क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव भी होते हैं, क्वालिटेटिव भी होते हैं। ये हमारी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है किसके ऊपर, बैंकिंग के ऊपर, तो आप उसे बहुत मतलब वॉच करें, मैं इसके आपको जल्दी वीडियो का लिंक दे दूंगा। यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड में क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हमारी जो यूनिट थर्ड है, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रोस्पेंसिटी कंज्यूम क्या होती है, प्रोस्पेंसिटी टू सेव क्या होती है, एपीएस, और भी है एवरेज एंड मार्जिनल, एमपीएस, एपीएस, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे, होता है क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में जानेंगे, इसमें हम कुछ फॉर्मुलेस पढ़ेंगे, मैकेनिज्म क्या होता है, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट और इन्वर्सली अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या होती है, एक्सेस डिमांड अगर जो हो जाती है ज़्यादा, डिफिसिट डिमांड हो जाती है, कमी हो जाती है, मेजर्स इन्हें ठीक कैसे करें, फिर इनके करेक्ट चेंजेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस, मनी सप्लाई, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब आती है हमारी यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड इंडियन इकोनॉमी। ये हमारे एक पूरा अकेला चैप्टर, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इसके, एंड क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे किसके बीच में, रेवेन्यू रिसीव्स और कैपिटल रिसीव्स, ही होती क्या है हमारी। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, उसके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, बैलेंस्ड और सरप्लस डिफिसिट बजट क्या होता है, मेजर ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट क्या होता है। ठीक है, अब यूनिट 5 पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें क्या पढ़ेंगे हमारे दो चैप्टर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसके मीनिंग, कंपोनेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस क्या होता है, डिफिसिट क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या होता है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल रेट में, रेट जो मैनेज फ्लोटिंग, इसके बारे में जानेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, फ्री मार्केट, मेरिट, डीमेरिट्स किसके, फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के। ठीक है, ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेज फ्लोटिंग, एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। अब हमारी कौन सी बारी है, सेकंड बुक के बारे में पढ़ते हैं। अब उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हम, ठीक है, पार्ट बी। पार्ट बी क्या हमारा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूनिट 6। अब यूनिट 6 कौन सी हमारी, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ठीक है, अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईफ ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी आज़ादी के समय पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, इसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा है। इंडियन इकोनॉमी सिस्टम एंड कॉमन गोल्स, हमारे कुछ 5 ईयर्स के हमने कुछ प्लान्स बनाए थे, कॉमन गोल्स थे हमारे, उसके बारे में पढ़ा है हमने। मेन फीचर्स क्या है, प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज क्या है एग्रीकल्चर को लेके, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट से देखे, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजीज देखे, आईपीआर हमने पढ़ा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है, और फॉरेन ट्रेड क्या होती है। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 में हम क्या पढ़ेंगे, फीचर्स क्या है, प्राइजल क्या है, लिबरलाइजेशन के, ग्लोबलाइजेशन के, प्राइवेटाइजेशन के, एलपीजी पॉलिसीज थी। ये कंसेप्ट पढ़ेंगे हम किसका, डेमोनेटाइजेशन का, मतलब जो नोटबंदी हुई थी, जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं कुछ, डेमोनेटाइजेशन और जीएसटी। ठीक है, अब हमारा क्या है, यूनिट 7 करंट चैलेंजेस जो फेस हो रही थी हमारी इंडियन इकोनॉमी पे। जैसे सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से हमारा पहला चैप्टर है, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, जो पीपल से रिसोर्स कैसे बन सकते हैं, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमंस का रोल क्या है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इंडिया, हमारे एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ कितनी हो रही है, रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, की इशूज पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा चैप्टर, क्रेडिट मार्केटिंग, रोल ऑफ कॉर्पोरेटिव्स का क्या रोल होता है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, हम एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई कैसे कर पा रहे हैं, अल्टरनेट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ेंगे कि ये हमारे कौन कौन से अल्टरनेट है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे हम,
ये हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, इसमें पढ़ेंगे कि वर्कफोर्स हमारी कितने टाइप की होती है, एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की होती हैं। हम पढ़ेंगे फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, इनके बीच में मतलब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, पॉलिसीज क्या, इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे होते क्या है। फिर आता है हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर, इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग कि ये होता है क्या, इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिसोर्सेज एनवायरनमेंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट यूनिट हमारी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, इसमें हम पढ़ेंगे कंपैरिजन विद नेबर्स, हमारे पड़ोसियों से हम अपना क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किससे, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। इसमें हम इशूज पढ़ेंगे किसके, इकोनॉमिक ग्रोथ के, पॉपुलेशन हमारी कैसी है, सेक्टर डेवलपमेंट कैसा हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमारे इससे आपकी स्कूल में बता दिया जाएगा कि आप इन्हें कैसे कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को जो ये हमारी यूनिट वाइड सिलेबस था, मतलब हमारे जो जितने भी इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, आप सभी को समझ आया होगा। अब मेरी जो नेक्स्ट जो बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, कौन सी, बैंकिंग, कौन सा, चैप्टर 5 ईयर, जो हमारा मतलब चैप्टर 5, 6 हमारे जो अभी मनी गया है, उसके बाद हमारा बैंकिंग आएगा। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिल रही होगी। हमारी प्लेलिस्ट मतलब डे टू डे अपडेट होती रहती है। आप अगर हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इकोनॉमिक्स जो आपका मतलब 2024 का बोर्ड एग्जाम है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। आपको फिजिकल क्लासेस में इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपकी सारी तैयारी कहाँ से हो जाएंगी, एसडी के क्लासेस से। अब मिलेंगे हम अपनी बहुत जल्द मतलब दूसरी वीडियो में, हम उसमें ये भी जानेंगे कि हमारी बेस्ट बुक्स कौन सी होती है इकोनॉमिक्स की। अब आप बहुत मतलब कल परसों में हमारी बैंकिंग की वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।